दोस्तों, अब लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कितना भी बड़ा काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक चीज आपके साथ में होनी काफी जरूरी है और वो है आपका खुद का माइंड। अगर आपका माइंड आपके साथ में नहीं रहेगा, अगर आपका ब्रेन आपके साथ में नहीं रहेगा, तो ये सारी चीजें अचीव करना आपके लिए एक सपने जैसी होगी। इस वीडियो में मैं आपको 12 ब्रेन रूल बताने वाला हूं। इन 12 ब्रेन रूल को आपको प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा सकते हैं, आप कोई भी चीजें जल्दी सीख पाओगे, लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाओगे, क्योंकि ब्रेन ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपकी लाइफ में अचीव करने के लिए। और ये काफी सारी सालों की मेहनत आपको कुछ ही मिनटों में मिलने वाली है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वरना आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाओगे। इन 12 रूल के पीछे हार्डवर्क है जॉन मेडिना का, जो कि डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर और बायोलॉजिस्ट है। उन्होंने सालों से इस ब्रेन पे रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद काफी सालों का हार्डवर्क उन्होंने इन 12 रूल में डाल दिया है। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ हमारे दिमाग की सोचने की तरीका है। जैसा हमारा दिमाग सोचता है वैसा ही हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम दिमाग की जरूरी रूल को जान लें। दोस्तों, इस टेक्निक का कोई भी यूज कर सकता है, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब प्रोफेशनल हो। कोई भी इन रूल को अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है, अपनी ब्रेन की शक्ति को बढ़ा सकता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, तो सीधा नंबर 1 पे आते हैं। रूल नंबर 1, हम इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ विकसित हुआ है, और हम इंसानों के विकसित होने के साथ ही हमारे सोचने का तरीका और सर्वाइव करने की टेक्निक भी पहले से विकसित और अलग हुई है। चाहे हम दुनिया के सबसे ताकतवर न हो, लेकिन हमने सबसे जल्दी ब्रेन डेवलप किया है, और यही हमारे सर्वाइव का भी रीजन है। चाहे वो फिर हमारी हिस्ट्री हो, चाहे आज। हमारे एक्शन को एनालाइज करना और जिंदा रहने के लिए इंसानों के साथ कोऑपरेट करना, ये हमारी लाखों सालों से सर्वाइवल स्ट्रैटेजी रही है, ताकि हम सर्वाइव करने के लिए मदद मिले और जिंदा रहने के लिए हम अपने जीन्स को आगे बढ़ा सके। और अगर हमारा इन्वायरमेंट और आसपास के लोग हमारे गोल को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। लेकिन अगर हमारा कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों के साथ सही न हो, तो वो ग्रुप और इन्वायरमेंट हमारे दिमाग और लाइफ को बेकार बना देता है, और यही चीज हमारी वक्त से पहले डेथ का भी कारण बन सकती है। तो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव करते हैं, न कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज करना हमारी ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। रिसर्चर ने 2 तरह की पॉपुलेशन पर एक स्टडी की जो एक दूसरे से अलग लाइफ स्टाइल जीते थे। ग्रुप एक में वो लोग थे जो रोजाना फिजिकली एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, और वही ग्रुप बी में वो लोग थे जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते थे। तो रिसर्चर ने ये पाया कि ग्रुप ए का कोग्निटिव स्कोर ज्यादा था ग्रुप बी के मुकाबले। वैसे तो हमारा ब्रेन रोज 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन तक 30 मिनट तक कोई फिजिकली एक्सरसाइज कर ले, तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं, अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, सोचने की पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है, और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से ब्रेन में टॉक्सिक सेल्स को खत्म करती है, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक को क्लियर कर सके। साथ ही ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके, और न्यूरॉन्स हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सके, ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। प्रॉपर स्लीप न मिलने के कारण ब्रेन हमारी फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड और लॉजिकल थिंकिंग को भी डैमेज करता जाता है। एक स्टडी में यह पता चला है कि सिर्फ 26 मिनट की स्नैप यानी झपकी लेने से ही नासा के पायलट की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। तो अगर आप भी दिन भर थका हुआ फील करते हैं या दोपहर में आपको सोने का मन करता है, तो ये कॉमन है, क्योंकि दोपहर में बायोकेमिकल के बीच जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ जागे रहने की कोशिश होती है तो दूसरी तरफ सोने का मन करता है। तो अगर पॉसिबल हो तो हमें कुछ देर के लिए झपकी लेनी चाहिए। दोपहर में आपके साथ ऐसा क्यों होता है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, इसके बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टर मेडिना का कहना है कि सोते समय हमारा ब्रेन रेस्ट नहीं कर रहा होता है, वो दिन भर की चीजों को प्रोसेस और लर्न कर रहा होता है, लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है एक प्रोडक्टिव माइंड के लिए। रूल नंबर 4, हमेशा चिंता करना हमारी लर्निंग एबिलिटी और ब्रेन दोनों को डैमेज करता है। हमारा दिमाग केवल 30 सेकंड तक चलने वाले स्ट्रेस के लिए ही बना है, ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले स्ट्रेस के लिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस अगर आपके दिमाग में रहेगा तो हमारी ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है, और इसके कारण हमारा हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपको हर दिन घर में, जॉब पर स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, तो यह स्ट्रेस आपकी सफलता में रुकावट बनता है, और इससे आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कोर्टिसोल बढ़ने के कारण हिप्पोकैम्पस में सेल्स डैमेज होने लगते हैं, जिससे हमारी ठीक से सोचने की तथा याद करने की एबिलिटी कमजोर होने लगती है। तो अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है और इस बात का आपको स्ट्रेस होता है, तो उन्हें ठीक करो, और अपने घर का स्ट्रेस ऑफिस और कॉलेज में लेकर मत जाओ। रूल नंबर 5, हर दिमाग डिफरेंटली वायर्ड होता है।
बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि इंसानों का दिमाग एक जैसा होता है, पर ये इन्फॉर्मेशन गलत है। काफ़ी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने पता किया है कि हर इंसान का ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। हम अपने दिमाग को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग दूसरों की तरह सेम नहीं हो सकता, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों का भी नहीं हो सकता। रूल नंबर 6, हम इंसान बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हम उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनके पीछे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशन और क्यूरियोसिटी से जुड़ा रहता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आपका ब्रेन कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इन आउटकम पर फोकस करता है। जैसे क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है, क्या मैं इससे रिलेशन बना सकता हूँ, क्या मैंने इसे देखा है, और इंटरेस्ट और रीजन ढूंढता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग करने से आपका कंसंट्रेशन पावर तो कम होता ही है, इससे आपकी 50% प्रोडक्टिविटी में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब एक साथ आप 3-4 काम कर रहे होते हैं तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ता है। तो आपको एक ही काम पे कंप्लीटली फोकस करना है, आपको उस काम में पूरा ही ध्यान लगा देना है। रूल नंबर 7, आपको कुछ भी सीखने के लिए, ये याद करने के लिए इंफॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। हमारे दिमाग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखता है, बाकी सब अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी इरेज करना शुरू कर देता है। तभी विजन बोर्ड, रिटीन गोल या रिमाइंडर जरूरी है हमारे ब्रेन को याद दिलाने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है या किसी चीज़ को सीख के उसमें बेस्ट बनना है, तो उसको थोड़े समय के बाद रिपीट करते रहो, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। रूल नंबर 8, हमारे सभी सेंसेस एक साथ काम करते हैं, तो हमें उन सभी का पूरी तरह से यूज करना चाहिए। हमारी स्मेल करने की सेंस ही पटरी पॉपकॉर्न से सीधा मूवी थिएटर की याद दिलाती है। बारिश या फूलों की खुशबू हमें किसी इंसान या किसी जगह की याद दिलाती है। तो अगर आपको पढ़ते वक्त कुछ याद करना है, तो आपको उसके साथ एक स्मेल या फ्रेगनेंस को जोड़ देना है, चाहे ये आपका परफ्यूम हो या रूम कैंडल। आपको जब भी वो स्मेल आएगी, आपको पास्ट में हुई इंफॉर्मेशन को याद आएगी। रूल नंबर 9, हमारे देखने की सेंसेस हमारी सभी सेंसेस से ज़्यादा होती है। हम विजन देखी गई इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक याद रखते हैं कंपेयर टू सुनी हुई और पढ़ी हुई। आपको बायोग्राफी पढ़ के शायद याद ना हो कि कौन से पेज पे एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसी बायोग्राफी पे एक मूवी बना दो तो उस मूवी के सीन आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगे, और हो सकता है आपको पूरी लाइफ याद रहे, क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री में जानवरों, खाना, खतरा और इंसानों को देखने के बाद ही जाना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, और फिर उसी विजन पावर को हमने आज लिटरेचर में कन्वर्ट किया है ताकि हम चीज़ों को विजुअल याद कर सके। म्यूजिक सुनना भी हमें स्मार्ट बना सकता है। डॉक्टर मडीना की वाइफ एक क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर रह चुकी है, और उन जैसे काफ़ी सारे म्यूजिशियन को ऑब्जर्व करके ही डॉक्टर मडीना ने जाना कि हमारे म्यूजिक टेस्ट हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है, और म्यूजिक हमारी मेमोरी और स्किल को भी कई गुना बढ़ा देता है। म्यूजिक हमारी स्ट्रेस को भी कम करता है। तो इतने सारे फायदे आप म्यूजिक के सुन सकते हो। आपको अपना फेवरेट म्यूजिक हर दिन सुनना ही चाहिए, इससे आपके माइंड के अंदर डोपामिन भी रिलीज होता है। रूल नंबर 11, मेल और फीमेल का दिमाग एक दूसरे से अलग होता है। एक बार रिसर्चर ने मेल और फीमेल को एक हॉरर मूवी दिखाई तो पाया कि उस दौरान मेल का केवल राइट हेमिस्फीयर ही काम कर रहा था और लेफ्ट हेमिस्फीयर बिल्कुल शांत था। वही फीमेल का लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा था और राइट हेमिस्फीयर बिल्कुल शांत था, जिससे उन्हें पता चला कि मेल का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और उनको स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और ऐसी काफी सारी रिसर्च के बाद ये पता चला कि फीमेल मेल से ज्यादा डिप्रेस होती है और नर्वस हो जाती है। रूल नंबर 12, हम इंसान एक पावरफुल और एक नेचुरल एक्सप्लोरर है। हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने का डिजायर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी हम किताबों और ट्रेवल में उलझे रहते हैं, जबकि हमारा इंसान नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बने हुए हैं, कुछ बड़ा काम करने के लिए बने हुए हैं। आप किसी बच्चे को देखना, उसके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की। वो चीज़ों को बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करता है, वो सिर्फ चीज़ के बारे में ही सोचता है, वो फालतू के विचार अपने दिमाग में नहीं रखता, उसका फोकस तेज होता है, वो नई नई चीज़ों को खोल के देखता है कि इसके अंदर कैसे काम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप नेगेटिव विचार सुनते रहते हो, इससे आपका ब्लूप्रिंट चेंज होने लगता है और आपकी जो नई नई चीज़ें सीखने की, एक्सप्लोर करने की जो थिंकिंग है वो डैमेज होने लगती है, और उसी के कारण कई बार आपको लाइफ में असफलता का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यही थे वो ब्रेन रूल, 12 ब्रेन रूल जो कि काफ़ी रिसर्च के बाद आपके सामने आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ पर्सनल इंप्रूवमेंट से रिलेटेड बातें